हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बचपन से ही इंग्लिश बोलना सीख जाए ताकि उसको लाइफ में आगे स्ट्रगल ना करना पड़े। इसीलिए हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, लेकिन कई छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं सिखाया जाता, उसे सिर्फ लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। तो कैसे हम इंग्लिश अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? मेरा नाम है शोभा और मैं हूँ आपकी इंग्लिश कोच और स्टूडेंट काउंसलर। तो दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों के दिमाग को पढ़ने की। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है और कोई भी काम करने के लिए उसे एक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। बच्चों को भी उसी तरह कोई भी काम करने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जो वो अपने 5 सेंसेस के इनपुट के द्वारा क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5 साल तक आते आते बच्चों के ब्रेन के 50% सेल्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हो पाते। माइंड के प्रोग्रामिंग की जो ग्रेविटी होती है या उसे सीखने की जो तीव्रता होती है वो डिपेंड करती है टाइम विंडो पर। हर चीज़ को सीखने की एक लिमिटेड उम्र होती है, उसके बाद अगर हम उस चीज़ को सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन क्योंकि उससे रिलेटेड जो बेसिक प्रोग्राम होता है वो ऑलरेडी डेवलप हो जाता है हमारे माइंड में, इसलिए वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो जैसे कि विजन यानी दृष्टि की जो उम्र होती है वो 2 साल होती है। एक शोध हुआ था किटन्स यानी कि बिल्ली के बच्चों पर। एक बच्चे की आंखों को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था और जब 2 साल बाद उसे खोला गया तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बच्चा देख नहीं पा रहा था और वो ज़िंदगी भर नहीं देख पाया। वोकैबुलरी की टाइम विंडो होती है 3 साल। 3 साल तक आप अपने बच्चों को जितने भी वर्ड से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जितने वर्ड्स भी बच्चे ने सुने होंगे, उन पर उसकी पकड़ ज़िंदगी भर रहती है। तो अक्सर बच्चा 3 साल तक की उम्र तक बोलना भी शुरू कर देता है और अगर उस वर्ड का बच्चे को मतलब नहीं भी पता है तो भी उसके लिए उसकी प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाती है और इन फ्यूचर जब वो उस वर्ड का मतलब जानता है तो उसे यूज़ कर पाता है। उसके बाद आती है 4 साल की उम्र, वो होती है मैथ्स एंड लॉजिक के लिए। तो अगर आप बच्चे को मैथ्स एंड लॉजिक से इंट्रोड्यूस करा देते हैं 4 साल तक तो बच्चा उसको आगे बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाता है। मोटर स्किल्स यानी कि मांसपेशियों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसकी उम्र होती है 5 साल। और अब बात करते हैं लैंग्वेज की। सेकेंडरी लैंग्वेज अगर आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उसको कम से कम अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस ज़रूर कराएं 10 साल तक। एक बुक है ट्रेन योर माइंड एंड चेंज योर ब्रेन। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा 10 साल तक कोई भी सेकेंडरी लैंग्वेज को उसने अगर सुना नहीं है और उसको वो बाद में सीखता है तो वो कभी भी उसके नेटिव एक्सेंट में बात नहीं कर सकता। तो ये तो हुई माइंड की बात। अब बात करते हैं कि हम उन्हें कैसे इंग्लिश सिखा सकते हैं। हम उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं, जैसे कि हम उन्हें किचन में ले जाकर किचन में रखी चीज़ों को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम वो बता सकते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम वो बता सकते हैं। वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं हम वो बता सकते हैं। या और भी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है रिपीटेशन। अगर आज आपने बच्चे को बताया है कि संतरे को ऑरेंज बोलते हैं और आप हर बार उसको संतरा कह रहे हैं तो इस तरह बच्चा लर्न नहीं कर पाएगा। बच्चे की अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ डालनी है तो उसे रिपीट करना ज़रूरी है। आप संतरे के लिए ऑरेंज वर्ड ही यूज़ कीजिए, तभी बच्चा उसे जल्दी से सीख पाएगा। अपने बच्चे को एनकरेज करना मत भूलिए। जब भी वो कोई नया वर्ड सीखता है और उसे इस्तेमाल करता है तो उसे एनकरेज कीजिए। जब भी हम बच्चे की तारीफ़ करते हैं और उसे कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है तो बच्चा और अच्छे से उसे करने की कोशिश करता है और वो सीखना चाहता है फिर उस चीज़ को, क्योंकि हर किसी को तारीफ़ पसंद होती है। अगर बच्चे कार्टून देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनका फेवरेट कार्टून आप उन्हें इंग्लिश में दिखाएं। शुरुआत में हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल फील करें या इरिटेट हों, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद करना शुरू कर देंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बच्चे अक्सर पिक्चर से सीखते हैं।
तो जैसे कि अगर आप अपने बच्चे को बताना चाहते हैं कि ये स्मॉल है, ये बिग है, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्मॉल, बिग, ताकि बच्चा उसे अच्छे से समझ पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को इंटरप्ट मत कीजिए। अगर आपका बच्चा इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर वो कोई वर्ड नहीं भी बोल रहा है, वो सिर्फ एक्सेंट की ही कॉपी कर रहा है और वो कुछ भी बोल रहा है, तो प्लीज़ उसे टोकिए मत। आप उसे बोलने दीजिए, धीरे धीरे वो वर्ड्स भी बोलने लगेगा और फिर सेंटेंस भी बोलने लगेगा और कब उसे इंग्लिश आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।